हमारा क्रिश है ये तो। It's a new day and today I thought of taking a charge of myself in a different way, which is कि खाना बनाना नहीं बट जाके कोई अच्छे से कैफ़े में खाना क्योंकि यहाँ पे आके अगर मैं रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो इसमें मैं न्यू क्या कर रही हूँ। वो तो इट्स लाइक मुझे भूख लगती है एंड देन आई फील कि चलो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मील आप बाहर नहीं करोगे तो फिर खा लेते हो। बट फिर आज आवाज़ आई कि नहीं बाहर कहीं पे चलते हैं एंड फिर सुबह अराउंड 3 घंटे ऑलमोस्ट अकुल हेल्प मी प्लान कि क्या करना चाहिए टोरंटो में एंड हम दोनों फेल हो गए क्योंकि कुछ भी नहीं मिला हमें करने को एंड वी आर प्लानिंग कि आई थिंक आई शुड गो टू मॉन्ट्रियल और समवेयर। तो देखते हैं अगर वो पॉसिबल होता है या नहीं। लेकिन सबसे पहले अभी टुडे आई एम गोइंग टू कूडो सेंटर, जैसे एयरटेल वगैरह होता है वैसे ही बेसिकली, टू गेट डेटा पैक बिकॉज़ इन केस कभी मुझे मतलब कुछ कोऑर्डिनेट करना हो या फिर वैसे तो मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है इन टोरंटो बट स्टिल इन केस आई नीड टू बुक एन ऊबर एंड आई एम ऑन द वे सो आई हैव टू कॉल क्रिश क्योंकि बुक एन ऊबर एंड देन कोऑर्डिनेट। सो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव अ डेटा पैक जो मैंने अभी तक उतना नीड नहीं लगा क्योंकि मैं सारा टाइम क्रिश के साथ थी या पापा के साथ थी एंड पापा हैड टेकन अ डेटा पैक एंड एयरटेल के इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स होते हैं बट उसमें ये था कि फॉर 10 days इट वाज 3000 प्लस टैक्सेस 3500 अप्रॉक्सीमेटली एंड फॉर 1 month इट वाज 4000 एंड मैंने स्टार्टिंग में 1 month वाला नहीं लिया तो देन आई थॉट अभी नहीं लेती बट देन आई एम ग्लैड नहीं लिया। वाओ दिस इज़ द हवा। आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं लिया क्योंकि दैट जस्ट हैड लाइक आई थिंक 5 और 7 GB इन टोटल। आज काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली विंडी है, आई डोंट नो विंड की आवाज़ आ रही है नहीं। तो अब सीधा कूडो पे पहुंच के मैं अपडेट करती हूँ। कूडो तो मुझे नहीं मिला और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी सो थैंकफुली आई कैरी दिस विंड शीटर, तो मैंने ये पहन लिया एंड अब मेरा एनर्जी बहुत सैप हो चुका है। इट्स 2:40 आई थिंक मैं निकली थी 1:45 और 1:50 और मे बी मोर आई डोंट नो। तो आई वाज लाइक अब मैं ढूंढ भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो एक जगह जहाँ पे मुझे पता था कि थोड़ा वेज का कुछ खाना मिल जाएगा वाज दिस वर्ल्ड फूड सेंटर जो हमने एक बार देखा था एंड अब मैं यहीं पे आ गई हूँ एंड यहाँ पे आई हैव ऑर्डर्ड लाइक अ रैप, अ पनीर रैप एंड आई थिंक इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं एंड अ लॉट ऑफ वेज प्लेसेस बट इट्स सपोज टू बी लेट्स से अ जगह विच इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट सबसे ज़्यादा इंडियन ऑप्शन दिख रहे हैं। मेरे पीछे है कर्मास किचन जिसमें मुझे स्प्रिंग रोल, समोसा और स्टीम मोमो, चिकन करी, वेज फ्राइड राइस ये सब दिख रहा है। हिमालयन मेरे सामने मेडिटेरेनियन है एंड एक जगह है बॉर्डर जहाँ से रेड रोल है और फ्राइज़ वगैरह। वैसे खाना काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो ऑन अ संडे इट लुक्स प्रिटी खाली टू मी। आई डोंट नो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट चूज़ टू कम हियर। सो दिस इज़ द वाइब ऑफ द प्लेस। काफ़ी ऑप्शंस है, वो जब मेरा बॉडी के अंदर थोड़ा खाना आएगा तब मैं जाके एक्सप्लोर कराऊँगी। माई रैप इज़ हियर और मुझे अभी बहुत एक्सट्रीमली भूख लग रही है तो अब मैं खाने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा बेकार है तो आई विल not recommend this place at all. It's like paneer is extremely chewy and this bread is also not nice. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रोना आ रहा है अभी कि ये $14 का था विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 800 रुपये का और ये इतना वाहियात है। एक तो ऑलरेडी भूख लग रही हो एंड आपको जहाँ पे जाना हो आपको वहाँ पे लोकेशन नहीं मिले और फिर ऊपर से आप फाइनली कुछ डिसाइड करो ऑर्डर करने को एंड वो इतना ख़राब हो तो अब मैं ये नहीं खा पाऊँगी और फिर अब हम कुछ और खाना ढूंढते हैं। नाउ आई एम एट अनदर कैफ़े और द फर्स्ट कैफ़े फॉर टुडे
मैं वो रैप तो नहीं खा पाई और चलते चलते मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि इसी रैप या फिर यही वो रैप होते हैं जिनसे फूड पॉइजनिंग होती है। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था एंड माई हंगर एंड इरिटेशन बिकॉज ऑफ हंगर राइट नाउ ऑल्सो इज स्टिल हियर। तो मैं एंड बीच में घर पड़ रहा था लाइक क्रिशेस प्लेस, सो देन मैंने वो रैप वहाँ पे छोड़ा। आई थॉट कि आई शुड नॉट थ्रो इट आइदर वे, तो फिर मैंने वहाँ पे छोड़ा। फिर मैं चल पड़ी कहीं और। हम लाइक कोई भी अच्छा कैफ़े दिखेगा मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। बट व्हेन दिस लेवल ऑफ हंगर रीचेस तो फिर यू आर नॉट इवन एबल टू डिसाइड कि कहाँ जाना है। बट देन आई रियलाइज़ कि देयर वाज दिस वेरी क्यूट कैफ़े जो हमें दिखा था रास्ते में, एंड आई थॉट कि चलो सबसे पहले जाके कॉफ़ी ले लो ताकि मैं वापस अपना थोड़ा रीसेट कर पाऊँ एंड देन आई विल गो एनीवेयर। फिर मैं आई यहाँ पे और ये पीछे वाली जगह पे मैंने जाके ऑर्डर किया। मतलब मैंने पूरा मेन्यू देखा, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कॉफ़ी पढ़ ही नहीं पा रही थी। एंड फिर मैंने पूछा कैन यू सजेस्ट मी समथिंग फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी क्रेविंग, एंड शी इज़ लाइक वी डोंट हैव कॉफ़ी हियर। एंड आई एम लाइक एंड आई एम लाइक अब तो मैं और कहीं तो नहीं जा सकती हूँ। फिर मैंने ऑर्डर करी उनकी पैशन फ्रूट ग्रीन टी, जो मतलब दिखने में थोड़ी डिसेंट है। मैंने कभी पैशन फ्रूट ग्रीन टी पिया नहीं है, बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी हैविंग इट। एंड वैसे जगह काफ़ी क्यूट है। इफ़ यू सी लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग हियर। एंड देन आई थॉट कि चलो वाईफाई है तो आप भी वर्क ही कर लो। और फिर अब मैं अपनी कॉफ़ी का इनॉग्रेशन करूँगी। सॉरी कॉफ़ी नहीं, पैशन फ्रूट ग्रीन टी का। डोंट टेल मी। अरे हो नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? मेरा ज़िंदगी आज ख़राब। अच्छा वो ऑपोजिट साइड से होता है, माय बैड। मेरी ज़िंदगी अयो हाँ आज थोड़ा अलग जोन में जा रही है, बट विल टेक चार्ज। काफ़ी गिरा चुकी हूँ लेकिन ये काफ़ी अच्छी है, एक्चुअली अच्छी है। I have spent about 1 hour here, maybe more than that, and मैं पूरा 1 घंटा अभी सिर्फ काफ़ी पेजेस ऑफ टोरंटो जैसे कि टू डू टोरंटो, व्हाट्सएप टोरंटो, टोरंटो इज़ नॉट बोरिंग, ये सारे पेजेस को स्क्रॉल करी थी टू फाइंड अ गुड खाना प्लेस आई थिंक। क्योंकि अब थोड़ा ड्रिंक हो चुका है, मैंने काफ़ी पी ली है ड्रिंक। एंड अब एनर्जी फिर भी सैप हो चुकी है। ऑल्सो वन गुड थिंग आई विल जस्ट शो कि आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस प्लेस वाज कि यहाँ पे देयर वर 2 थिंग्स। एक कि ऑप्शन था कि हाउ मच शुगर यू वांट, सो इट वाज रेगुलर शुगर, लेस शुगर एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो व्हाई इंस्टिंक्चुअली ऐसे मैंने एकदम से रेगुलर शुगर बोल दिया, लेकिन एक्चुअली काफ़ी मीठा था, तो आई कुड हैव डन विद लेस शुगर एंड विद आइस ऑल्सो। सो आई थिंक अ टिप टू बी टेकन एट कैफ़ेज़, क्योंकि कभी कभी हम जैसे अब आई कांट ब्लेम द कैफ़े ना कि अच्छा ये तो बहुत ही मीठा था, क्योंकि दे आस्क्ड मी कि डू यू व्हाट टाइप ऑफ शुगर प्रेफरेंस, व्हाट इज़ योर आइस प्रेफरेंस। सो आई रियली लाइक दैट अबाउट दिस प्लेस। नाउ आई विल गो टू वन मोर प्लेस टू ईट, अनलेस कि मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता है, एंड दैट कुड बी द सेकेंड लास्ट प्लेस ऑफ ईटिंग टुडे। आज तो मैं ईटिंग स्प्री पे हूँ, मैं 2-3 जगह तो और ट्राई करूँगी। तो या अब हम आ चुके हैं रिप्लीज़ एक्वेरियम। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। सो क्रिश कॉल्ड एंड ही सेड कि अच्छा आपको पहले जाना है रिप्लीज़ एक्वेरियम, तो आई एम लाइक चलो ठीक है। अदरवाइज़ हम सोच रहे थे कि 8 बजे जाएंगे। एंड अभी दे आर इन द टिकट क्यू। आई थिंक दे वुड गेट द टिकट एनी टाइम सून। This is the whole entry area. मछलियाँ ही मछलियाँ बहुत सारी। और अभी हम देखते हैं कि what is the aquarium like. एंट्री करने के बाद आफ्टर द क्यू आई थिंक क्रिश एंड वेदांश हैव गॉट द टिकट। बट हाँ, यहाँ से यू टेक द टिकट एंड देन यू एंटर। कितने की थी टिकट? Ticket was for $41 per person. ओके। It's Ticket- discounted today for some reason. Ticket was for $41 and it was discounted today for some reason. इससे नीमो मूवी का याद आ गया। वाओ, ये लग रही है
काफ़ी ज़्यादा कूल और लेज़ी फ़िश. दैट इज़ अ फ़िश राइट देयर. वहाँ पे वो वाली, आई थिंक अब इनके खाने का टाइम है क्योंकि वो ऊपर को जा रहे हैं. अभी मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे ये सच में मुझे देख रहा है. Can your fins handle the cold? So the water here ranges from 7 degree to 9 degree Celsius. Oh my god. Okay, मैं थोड़ी गीली हो चुकी हूँ. काफ़ी ठंडा है. बट उतना ठंडा नहीं था टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पे क्रिश कर रहा है अपना मार्केट प्राइस कैलकुलेट. क्रिश तेरा मार्केट प्राइस है $829. It was the entry and now we are going more inside. ये काफ़ी गुस्से में लग रही है अभी. तो अंदर एक बहुत कूल चीज़ है विच इज़ द वीडियो स्पिन ब्राउज़र. एंड इसमें हम स्पीड अप कर सकते हैं बहुत तेज़ स्पिन करके, जैसे अभी कृष्ण ने किया है. सो द स्क्रीन इज़ लिटरली फ्लिपिंग एंड वी कैन डू अ स्लो डाउन. सो दैट स्लो डाउन इज़ amazing as well. So we can control the action. And this is the other video browser. This is the Alaskan king crab, which are omnivores. And we find them at the bottom of the ocean. And अभी वो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं. हमें मछलियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये हमें आज पता चला है. लोग इतनी पिक्चर्स ले रहे हैं इतनी डार्क में, मैं सोच रही हूँ कि आ भी रही है, मैं भी ऐसे ही ले लेती हूँ. हाउ फास्ट डज kelp ग्रो? Pretty fast. If you have kids, then definitely a good activity place for them to do time pass. जिसको भी एक्सट्रीम विजुअल स्टिमुलेशन हो चुका है, तो there is this multi-purpose quiet space which you can go. No camera. No cameras. Oh my god, guys, what is happening? Wow, this is like a tent touristy place. आई थिंक कि एक बार तो आ ही सकते हो रिप्लीज एक्वेरियम. फन है. ये एक्चुअली एक टीवी स्क्रीन की तरह लग रहा है. But they're real. Oh my god. There is literally a smile on my face while seeing this. It was actually very beautiful. And now the much awaited the planet jellies. I made my own. He made his own jellyfish. It looks pretty cute. So यहाँ पे एक jelly mashup है wherein you can make your own jellyfish. Hence we see kids doing that. And ये सबसे ज़्यादा prettiest section है, the section of jellyfishes. I have realized that jellyfishes are the best fishes ever. These are the red-bellied piranha. Next हम enter कर रहे हैं to the section of I think reptiles.
I hate snakes. Krish hates snakes. Spot the green iguana. Right here. Major kids का अट्रैक्शन सेक्शन. सो यहाँ पे एक बोट, मतलब ये सारी यहाँ पे बोट्स होती हैं जो अभी इधर हैं, और फिर आपको बोट को आई थिंक एंड तक लेके जाना है. एंड यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ है. एंड ये है एंड. मेरी आवाज़ गूंज रही है क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ. एंड देन आपका पूरा रिप्ली ख़त्म होता है विद द रिप्लीज़ फ़ोटो पोर्ट. यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ देख सकते हो इफ़ यू हैव अ फ़ोटो पास. आई डिडंट हैव, नन ऑफ अस टुक. दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने. जस्ट ऑपोजिट द रिप्लीज़ एक्वेरियम इज़ दिस प्लेस. एक तो रेक रूम है और इसके बाहर सारी ट्रेन्स एंड रेलवे क्रॉसिंग वे. सो इट्स प्रिटी क्यूट. अब हम आए हैं बीवर टेल्स पे. सो दिस हैज़ चोको हेज़लनट, इट है चोको हेज़लनट स्प्रेड, ब्राउनी एंड वाइट चॉकलेट चंक्स. एंड दिस इज़ the beaver tails. Next stop for today, and maybe because my food hunt is jari, is Nathan Phillips Square. And वेदांश भी पहली बार ही आ रहा है. यहाँ पे आपको मिलेंगे भुट्टे ऑफ $7. आई फाउंड सबसे ज़्यादा भीड़ एट दिस फ्राइड डेड फ्रूट फेस्टिवल प्लांटेन प्लेस विच इज़ 100% वीगन. Krish and Vedansh wanted the air fryer. So अब हम आए हैं कैनेडियन टायर. 2 options, निंजा एयर फ्रायर और हेरिटेज. बस ये दोनों अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे आउट ऑफ बजट. एयर फ्रायर इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे. सो क्रिश ने ले लिया है बहुत सारा टॉयलेट पेपर. This. All done. Bye bye. I guess the last stop now is the Korean hot dog sandwich place. So यहाँ पे अब हम ट्राई करेंगे कॉर्न डॉग. Yeah.
ये मुझे सबसे बेस्ट फिश लगी। कौन सी फिश है, नाम बताइए यार। Oh my God, that was so cool. मैंने करा कैप्चर, बस योर हैंड के।